हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं? चलिए हम लोग ये एसपीडी का वन लाइनर कर रहे थे। जो एसपीडी का जो समान अध्ययन है, रेलवे समान अध्ययन, रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट है। एसपीडी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाता है, इसलिए रेलवे के लिए एसपीडी का पब्लिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट से ये बुक लेकर पढ़ सकते हैं। चलिए इसको देखेंगे। इसको ये भारत के पड़ोसी देश समान परिचय और इससे प्रैक्टिस भी कर लेंगे क्वेश्चन का। इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा और याद करने में आसानी होगी। चलिए शुरू। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। भारत में पड़ोसी देशों की संख्या कितना है? 9 है, जिसमें 7 स्थल से लगा और 2 जल सीमा से लगा है। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत के स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। ये भी याद रख लीजिएगा, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ है? ये अफगानिस्तान में है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर को एक रत्नागर का नाम से भी कहा जाता था। भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जल संधि में श्रीलंका आ जाएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा, पाकिस्तान होगा। पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करता है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्री स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? याद रख लीजिएगा, रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री देश पड़ोसी देश है इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य हैं तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है, और भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सरक्रिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सरक्रिक विवाद किसके किसके बीच है? भारत पाकिस्तान के बीच। सरक्रिक कच्छ दलदली भूमि के रन गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके जिसे कहा जाता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। याद रख लीजिएगा, पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। ऊंचाई कितनी इसकी? 8850 मीटर लगभग, या बदलते रहता है। नियंत्रण रेखा एलओसी भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। याद रख लीजिएगा, शिमला समझौता 1972 में। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन में चीन आता तो कन्फ्यूज मत होइएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच है सियाचिन विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच। सियाचिन लद्दाख में है। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? भारत और नेपाल का विवाद से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इससे भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, ये याद रख लीजिएगा।
मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की श्रेणी अराकान योमा म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे ऑक्साई चीन कहा जाता है के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा कहलाती है। चलते हैं डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। हा घाटी कहाँ है? भूटान में है, याद रख लीजिएगा। हा घाटी भूटान में और चुम्बी घाटी सिक्किम में है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, याद रख लीजिएगा। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच हो गया है। पहले भारत एवं अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन जब पाकिस्तान इधर बन गया तो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच हो गया। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य कहलाती है, याद रखिए, बहुत अच्छा है। भारत मतलब त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को शून्य रेखा कहलाती है। न्यूमूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। न्यूमूर द्वीप विवाद और तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगफोता इलाके को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश का दोहा ग्राम और अंगफोता इलाके को। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि मैत्री एक्सप्रेस किससे? ढाका और कोलकाता के बीच है, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में शुरू हुआ था। चलिए इसमें और कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य पाकिस्तान 3+2, गुजरात मतलब 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अफगानिस्तान से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। चीन से 4+1 है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। नेपाल से 5 है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम है। और भूटान से 4 राज्य है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और बांग्लादेश से 5 राज्य है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, म्यांमार है। तो 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई ये हो गया। चलते पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई देख लेते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश से सीमा की लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। चीन के साथ है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है और भूटान के साथ 699 किलोमीटर है। और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा 106 किलोमीटर, सबसे लंबा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान का सबसे छोटा। 2 देशों के बीच की सीमाएँ रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच, डूरंड पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच, हिंडनबर्ग हो गया जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच, 24वीं भारत पाकिस्तान के बीच, ये भी इम्पोर्टेंट है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। 70वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच। मैगी नॉट सीज फ्राइड रेखा है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच।
ओडरनिस रेखा है पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। मैनर हिन रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच है। मैनर हिन रेखा किसके बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच। चलिए फ्रेंड्स, अब ये देखे हैं वो ऑनलाइन है, ये देख लिया स्पीड। चलिए अब इससे कुछ इम्पोर्टेंट MCQ कर लेते हैं और आपको रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी आसानी से रह जाएगा। काला पानी किससे संबंधित है? ये काला पानी किससे संबंधित है फ्रेंड्स? चलते भारत और नेपाल के बीच है। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से अलग होती है? कितनी होती है? ये हो जाएगा 16 राज्य। चलते हैं तीसरा, भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या कुल 28 है। मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच है? मैगी नोट रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है? सरक्रिक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। 6, भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? यह शून्य रेखा जो त्रिपुरा में है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? यह है मुजफ्फराबाद। क्या है? मुजफ्फराबाद है। यह मुजफ्फराबाद है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ये सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? यह श्रीलंका का था। यह 10, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? यह 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य है। भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? केटू काराकोरम में है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। चलते हैं, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? ये पाक जलडमरू संधि। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश से यह असम की नहीं, सॉरी अरुणाचल प्रदेश की नहीं लगती है। लास्ट पूरब में हो गया 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? ये यूएस एवं कनाडा के बीच। मांडले झील कहाँ स्थित है? ये मांडले म्यांमार में है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? ये भारत पाकिस्तान के बीच। डूरंड किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच। पहले भारत एवं अफगानिस्तान के बीच था, अब अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच हो गया। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? सियाचिन विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत से बर्मा म्यांमार अब कब अलग हुआ था? 1935 के अधिनियम से 1937 में। चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? चीन के साथ मिजोरम की सीमा स्पर्श नहीं करती है। हिंडनबर्ग की रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों की बनाती है? ये हो जाएगा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? यह राजस्थान के बीच। अराकानयोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? यह म्यांमार में है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? यह त्रिपुरा है। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये तो उसको बाहर छोड़ दिया थे। ये कहाँ था? यांगून में है। चलते हैं 28। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है। मैनर हिंद किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? मैनर हिंद रूस एवं फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है। 30, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है?
सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यह है अफगानिस्तान के साथ है। मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चली है? मैत्री एक्सप्रेस ढाका एवं कोलकाता के बीच। चीन के साथ भारत के किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? ये लद्दाख की लगती है। 33। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? यह सियाचिन में चला गया था। जो किससे विवाद है? भारत और पाकिस्तान से है। म्यांमार के साथ भारत की किस सीमा किस राज्य की सीमा का स्पर्श नहीं करती है? ये हो जाएगा असम। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तीस्ता नदी जल विवाद, ये असम हो गया। तीस्ता नदी जल विवाद हो जाएगा भारत एवं बांग्लादेश के बीच। समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चली थी? भारत एवं पाकिस्तान के बीच। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? पश्चिम बंगाल बनाती है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? भारत में कुल 8 केंद्र शासित राज्य हो गया। मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ये लास्ट क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। ये हो जाएगा भारत एवं चीन के बीच है। चलिए फ्रेंड्स, ये एसपीटी पब्लिकेशन का था। रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होने वाला है इधर एनटीपीसी रेलवे का जो आरपीएफ लेने वाला एग्जाम है, और ये टेक्नीशियन का है, बहुत काम आएगा फ्रेंड्स। और उसको जिसको हम अभी किए हैं उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू भी कर लिए, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। और आप पीछे वीडियो नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।